अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया का एक मशहूर रिसाला है जो साल में एक बार निकलता है। इसमें पूरी दुनिया के 500 सबसे असरदार मुसलमानों का जिक्र होता है। इस साल की फहरिस्त में जो इस साल की जो लिस्ट है वो आ चुकी है, तो हम उसको आपके साथ शेयर करते हैं, यानी कि आपके साथ साझा करते हैं कि इसमें कौन कौन सी जो है लोग शामिल हैं, बाहर मुल्कों के, हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के जो भी हैं। तो ये जो लोग फहरिस्त निकालते हैं ये बहुत शानदार काम करते हैं। इस मैगजीन के और दूसरे मज़ामीन भी अच्छे होते हैं। इस लिस्ट में दुनिया के भर के जो मुसलमान शामिल किए जाते हैं, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो मजहबी मैदान में काम कर रहे हों, सियासत में हो यानी कि राजनीति में हो, खेल या तालीम या फिल्मों में, यहाँ पर जो है सिर्फ मुस्लिम मेंशन किया जाता है। वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, बस शर्त इतनी है कि वो खुद को मुसलमान मानते हो और इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हो। इस लिस्ट में जो सियासी, मजहबी, तालीमी और दीनी सब तरह की शख्सियतें होती हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी शामिल होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि भाई ये इस फहरिस्त में क्यों है, और कई बार बड़े बड़े शख्सियत इस लिस्ट में नज़र नहीं आती। वो भी जो है इनकी क्या पॉलिसी है पता नहीं, वो यही जाने। बहरहाल जो आंकड़े हैं वो आपके सामने जो है आएंगे। लेकिन इस मैगजीन के मज़ामिन बहुत फ़ायदेमंद है, आपको इंटरनेट पर इसको आसानी से मिल जाएगी। सोशल मीडिया पर भी इनका बहुत जिक्र होता है। जो लोग अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत अहम बातें लिखी होती हैं। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि हमें पता चलता है कि दुनिया के मुसलमान आज किस किस मैदान में काम कर रहे हैं और उनकी क्या क्या सेवाएं हैं, यानी कि वो क्या क्या जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इसका एक नुकसान भी हो सकता है कि गैर मुस्लिम ताकतें ये देखकर जान जाती हैं कि कौन सा मुसलमान किस मैदान में काम कर रहा है, और कभी उन्हें निशाना भी बनाती है। जैसे हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ हुआ, जब उन्होंने इस्लामी बैंकिंग सिस्टम का विकल्प मॉडल पेश किया तो दुनिया भर में उन्हें परेशान करने की कोशिश हुई। तो बहरहाल फहरिस्त ये है कि मैं आपके सामने पूरी बताता हूँ कि किस हिसाब से फहरिस्त में किसका क्या नंबर है। और पूरे 500 नाम नहीं है, थोड़े ही नाम इसमें जो है जिक्र किए गए हैं। जिसमें पहला नाम है, पहले नंबर पर है कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी। इनकी उम्र 45 साल है। 2025 में ये पहले नंबर पर है मौजूद, 2024 में चौथे नंबर पर, और 2023 में ये तीसरे नंबर पर थे। इस साल जो है पहले नंबर पर आ गए। ये कतर के हाकिम है और बनु तमीम कबीले से है। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु तमीम कबीले की तारीफ की थी, और हदीस में आया है कि दज्जाल के मुकाबले में ये लोग मजबूती से खड़े होंगे। वल्लाहु आलम। दूसरे नंबर पर है हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, पाकिस्तान, पड़ोस मुल्क के हमारे। 2025 में दूसरे नंबर पे थे और 2024 में 8वें नंबर पे, और 2023 में जो है 6ठे नंबर पे थे। हजरत की उम्र 82 साल है और उन्होंने करीब 143 किताबें लिखी हैं। इस साल उनकी खिदमत की वजह से उन्हें बहुत अहमियत दी गई है। और तीसरे नंबर पर जो है हबीब उमर बिन हाफिज, यमन से है इनका ताल्लुक। ये शाफी मसलक के आलिम है और दुनिया भर में इनके लाखों चाहने वाले हैं। चौथे नंबर पर जो जगह दी गई है वो आयतुल्ला अली खामनई, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। इनकी उम्र 86 साल है। 2025 में इनको चौथे नंबर पर, और 2024 में तीसरे नंबर पर, और 2023 में दूसरे नंबर पर थे। पांचवें नंबर पर जो नाम आया है हम उसको बता रहे हैं कि किंग अब्दुल्ला द्वितीय, जो कि जॉर्डन से ताल्लुक रखते हैं। इनके बारे में लिखा गया है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से है। 2025 में ये 5वें नंबर पर, 2024 में ये फिर 5वें नंबर पर थे, और 2023 में भी 5वें नंबर पर थे। ये अपना मुकाम बना के हैं, अभी आगे नहीं बढ़े, पीछे नहीं गए। 6ठे नंबर पर मिस्र के एक प्रमुख आलिम, और 7वें नंबर पर रजब तय्यब अर्दोगान, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं। 2025 में 7वें, और 2024 में भी 7वें, और 2023 में चौथे नंबर पर थे। 7वें नंबर पे यानी कि 8वें नंबर पे जो है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज, जो कि सऊदी अरब से ताल्लुक रखते हैं। उम्र 90 साल है। पहले नंबर से अब नीचे आए हैं क्योंकि अब उनकी हुकूमत तेल के अलावा दूसरी आमदनी पर भी ध्यान दे रही है। 9वें नंबर पे यूएई के दुबई यानी कि दुबई के जो शेख है। और 10वें नंबर पर मलेशिया के नेता, जिन्होंने गाजा के बारे में कहा था कि हमारी इंसानियत कहाँ चली गई, इनकी मुनाफिकत क्यों है, इतनी मुनाफिकत क्यों है। तो ये जो है 9-10 नंबर पे है। अब इसमें जो है
जो इंडिया की जो शख्सियतें को शामिल किया गया है, इंडिया के लोग, इंडिया के जो है मुसलमान हैं, उसमें हजरत मौलाना महमूद अब्दुल मदनी साहब हिंदुस्तान में सिर्फ यही टॉप 50 में शामिल है। उम्र है 62 साल। 2025 में 14वें स्थान पे थे, 2024 में 16वें और 2023 में 15वें स्थान पे थे, नंबर पर थे। यानी कि 2026 में नवीनतम उन्हें 16वां स्थान दिया गया था। इनके बारे में लिखा गया है कि जमीयत उलमा हिंद के 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं और देश भर में 1700 ब्रांच है, शाखाएं हैं। अब इसमें यहाँ पर इन्होंने जो रिकॉर्ड में मौलाना तारिक जमील साहब का भी नाम मेंशन कर दिया गया है, जो कि पड़ोस मुल्क के हैं। तो ये भी जो है इसमें शामिल है टॉप 50 में। और टॉप 50 में जो है आने वाला नाम जो है मौलाना नजरुर रहमान साहब, जो कि पड़ोस मुल्क के हैं ये भी, और तबलीगी जमात से नंबर रखते हैं। और इनका इस जो रैंक है वो 41 है। टॉप 50 में इनका रैंक 41 है। मौलाना नजरुर रहमान साहब, पाकिस्तान तबलीगी जमात। और हमारे हजरत जी मौलाना साद कादरी साहब जो है, उनका भी जो है नाम लिया गया है। तबलीगी जमात निजामुद्दीन के अमीर के तौर पर जिक्र किया गया है। इनके बारे में लिखा गया कि मौलाना इलियास साहब संस्थापक और तबलीगी जमात और मौलाना यूसुफ साहब के वंशज हैं। और साथ ही निजामुद्दीन में जो मतभेद हुए, यानी कि इख्तलाफ हुए, बांग्लादेश से जुड़े वाक़यात भी जिक्र किया गया है। इसकी वजह से थोड़ा इनका रैंक थोड़ा नीचे आया है, लेकिन इनको टॉप 50 में जो है प्लेस नहीं दिया गया हजरत जी को। बहरहाल अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह जो है इस टॉप 50 की लिस्ट से जो है कहीं ऊपर लेके गए उनको, यानी कि उनकी जो मोहब्बत है वो हमारे दिलों में है। तो उसके बाद जो है मौलाना अरशद मदनी साहब जमीयतुल उलमा के सदर और दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के उपाध्यक्ष है। मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी साहब दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम, इनको भी जो है इन्हें भी शामिल किया गया है, लेकिन टॉप 50 में नहीं है। इन्हें हॉनरेबल मेंशन में शामिल किया गया है। और डॉक्टर जाकिर नाइक, उनके खिलाफ भारत में चल रहे मामलों का और किंग फैसल इंटरनेशनल अवार्ड का जिक्र किया गया है। और शेख सुदैस, शेख ताली अल फौजान और शेख यासिर अल कादी, इनका भी जिक्र एजाजी इन्हें सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट के तौर पर लिया गया है। अब इस रिसाले में जो है, इस रिसाले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को 1500 साल पूरे होने के मौके पर एक बेहतरीन आर्टिकल भी शामिल है। इसके अलावा गाजा और फिलिस्तीन के हालात पर भी कई अहम मज़ामीन भी छापे गए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अब उसके बाद जो है वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, मैं अच्छी वीडियो लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं अच्छी वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। बहरहाल